हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपका जो अग्निवीर इनटेक 1 2027 का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने देख भी लिया होगा। तो पूरी प्रोसेस की अपन बात करेंगे आज के सेशन में भी क्या क्या इसकी प्रोसेस रहती है अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर अपना जो है। तो इंडियन एयरफोर्स की अपन बात करें, इनटेक 01/2027 अपना आ चुका है। इसको डिटेल में अपन कवर करेंगे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इनटेक 1/2027 की अपन बात कर रहे हैं, इनटेक 01/2027। अंडरस्टैंड। चलिए, तो सबसे पहले अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्या क्या इनरोलमेंट अपना नंबर रहेगा। तो आपको पता है 01/2027 अपना जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर अब कर पाएगा, इसके नाम से होगा। इसके अलावा जो सर्विस ड्यूरेशन है वो 4 ईयर का होता है। आपको पता है अग्निवीर स्कीम जो होती है अपनी 4 ईयर की होती है, तो इसके अंदर आप ये चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी रहेगा इसके अंदर मेल या फीमेल अनमेरिड होनी चाहिए। एंड बाकी इसके अंदर 25% स्कोप रहता है जो कि आगे भी कर सकता है ना, भी आगे भी वो ग्रोथ कर सकता है। 25% बच्चे है वो उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी बाद की है, लेकिन थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए। अंडरस्टैंड। ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, जो आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए थे 12 जनवरी से कहीं ना कहीं, और आपके जो हैं 1 फरवरी 2026 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे आपकी 1 फरवरी से। अंडरस्टैंड। तो तब तक अपने फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 30 या 31 मार्च के अंदर आपके एग्ज़ाम होने कंडक्ट हो जाएंगे। 30 या 31 मार्च के बीच में आपके जो हैं एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा इसकी आपकी जो लिस्ट आएगी, फिर आपकी इन्फॉर्मल लिस्ट आएगी, उसकी आपको डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अभी 14 नवंबर को आपकी यानी कि 14 नवंबर को आपकी जो लिस्ट इसमें आएगी, स्टार्टिंग फर्स्ट जो आपकी होती है यानी फेज़ फर्स्ट, और लास्ट जो आपकी है 1 दिसंबर 2026 को आएगी, जिसको अपन लास्ट अपनी मेरिट लिस्ट बोलते हैं, वो अपनी यहाँ पे आएगी। तो कहीं ना कहीं आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है इसके अंदर ज्वाइन होने का। अब पूरी अपन प्रोसेस देखेंगे, डिटेल में अपन देखेंगे किस तरीके से आपको इसके अंदर सेलेक्ट होने का जो जरिया है वो कैसे कैसे आपको चीज़ें देखनी होती है। तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एज और मेरिट स्टेटस की। तो एज जो आपकी है कहीं ना कहीं 17.5 से 21 के बीच में होनी चाहिए। जो मिनिमम आपकी एज रहती है वो कितनी रहती है अभी, मिनिमम जो एज है वो रहती है 17.5 से लेकर के 31। ठीक है जी। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एज आपकी जो है वो है 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009। अगर इन दोनों के बीच में या ये भी इंक्लूड हो, दोनों डेट भी इंक्लूड, आपकी 1 जनवरी भी इंक्लूड रहेगी, 1 जुलाई भी इंक्लूड रहेगी। अगर इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपका भी बर्थडे है या आपका जन्म हुआ है तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अंडरस्टैंड। यानी कि 17.5 से आप 21 साल तक अपना जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आती है बात, मेरिट स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए। कैंडिडेट को 4 साल तक यहाँ पे अनमेरिड आपको रहना पड़ेगा, यानी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हो, आपको अनमेरिड रहना पड़ेगा। कैंडिडेट जो भी आपका कैंडिडेट है वो मेल या हो या फीमेल हो, वो आपको अनमेरिड स्टेटस आपका वहाँ पे होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी सबसे पहले हो गई भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे होनी चाहिए। 21 साल से नीचे नीचे आपका जन्म होना चाहिए, इससे ऊपर आपका जो है एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है आपका, एक्स ग्रुप आता है भाई, क्या आता है, एक्स ग्रुप आ जाता है। और अदर देन साइंस यानी साइंस के अलावा है तो वो आपका वाई ग्रुप में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। अगर एक्स ग्रुप में आपको सेलेक्ट होना है तो आपका कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट से 12th पास आउट होनी चाहिए। अब साइंस के अंदर आपका यानी +2 के अंदर मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होनी चाहिए और 15 मार्क है ना, 50% होने चाहिए कम से कम। तो 50% आपके कम से कम होने चाहिए इंग्लिश के अंदर भी, मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर आप बात करो तो 50% आपके कम से कम आपके होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिप्लोमा है, इसके अलावा ये डिप्लोमा आपका चल सकता है अगर आपने 12th नहीं कर रखी है, डायरेक्ट यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, तो वो आपका ये जो है ये डिप्लोमे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप 2 ईयर जो ये वाला कोर्स है फिजिक्स एंड मैथ का, ये भी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे बेसिकली +2 वाले बच्चे होते हैं वही डायरेक्ट क्या कर देते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर देन साइंस यानी जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट नहीं थे,
यानी जिसके पास आर्ट थी, कॉमर्स थी, है ना, अदर सब्जेक्ट थे, तो एनी स्ट्रीम अगर 12th क्लास में कोई भी उनके पास स्ट्रीम है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके पास भी मिनिमम 15% आपके होनी चाहिए एंड 50% आपके इंग्लिश में कंपलसरी होनी चाहिए। अगर ये है तो आप क्या कर सकते हो, ये एग्ज़ाम है वो फिलअप कर सकते हो, अंडरस्टैंड। और अगर आपका 4.99% है तो भी आपका ये मान्य नहीं होगा, आपका 50% मिनिमम होना जरूरी है, तभी आप उसके अंदर फिलअप कर पाओगे, यानी कि आप आगे जा पाओगे, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि +2 के अंदर आपके कम से कम जो है 50% अंक चाहिए ही, और इंग्लिश के अंदर भी 50% आपके नंबर होनी चाहिए, कंपलसरी है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ फर्स्ट के अंदर आपका क्या होगा भाई, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और कंप्यूटर के ऊपर ही आप अपना एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है तो आपका फेज़ फर्स्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको फेज़ सेकंड के अंदर बुलाया जाता है। तो फेज़ सेकंड के अंदर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है अभी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसके अंदर एक साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी जीडीबी ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवाई जाती है। इसके बाद अगर आपका ये भी पास आउट हो जाता है तो आप फेज़ थर्ड के अंदर चले जाते हो, और फेज़ थर्ड के अंदर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, यानी कि मेडिकल जो है आपका होता है, यहाँ पे मेडिकल किया जाता है आपका फेज़ थर्ड के अंदर। एंड मेडिकल होने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, फिर आपको वेट करना होता है किसका, फाइनल लिस्ट का। फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट आती है, इस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है तो आप हो जाते हो सेलेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट होने का अच्छे तरीके से। तो फेज़ फर्स्ट आपको सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट में आपका एग्जाम हो गया, सेकंड के अंदर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, जीडी हो गया, और एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको अपन साइकोलॉजी टेस्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। एंड इसके बाद अपना फेज़ थर्ड जो होता है वो मेडिकल होता है। इसके अंदर आपका पूरा बॉडी का मेडिकल किया जाता है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर एकदम सही हो आप तो आपको मेडिकल के अंदर भी फिट किया जाता है, और उसके बाद आप फाइनल मेरिट के अंदर चले जाते हो, और फाइनल के अंदर आपका अगर नाम आ जाता है जितना भी हो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फेज़ फर्स्ट के अंदर ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपको 60 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है, इंग्लिश आता है, फिजिक्स आता है एंड मैथमेटिक्स आता है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है भाई, अंडरस्टैंड। इसके बाद अपन बात करें अदर देन साइंस की, तो भाई आपको 45 मिनट का एग्जाम आता है पूरा, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल, इसको अपन रागा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर रागा नाम से और एक इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट आपके मेनली बोले जाते हैं। तो ये आपके आते हैं किसके अंदर, ये आपके आते हैं वाई ग्रुप के अंदर। ये किसके अंदर आते हैं, वाई ग्रुप के अंदर। और ये किसके अंदर आते हैं, एक्स ग्रुप के अंदर। अब कोई बच्चा अगर एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहा है तो वो वाई ग्रुप का भी एग्जाम दे सकता है, तो उसके लिए बोथ स्ट्रीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर 85 मिनट का एग्जाम आता है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया एंड रागा हो गया। तो इस तरीके से आपको 85 मिनट के अंदर ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, तो जिससे आपका ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के आप एग्जाम फिल कर सकते हो और आप एग्जाम दे भी सकते हो, अंडरस्टैंड। अगर आपका एक नंबर, आपका एक क्वेश्चन अगर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका -0 पॉइंट यानी कि 0.25 मार्क आपका काट दिया जाएगा। और अगर आपने अनटेम्प्ट नहीं किया है, मान लो कोई क्वेश्चन आपने वहाँ पे टिक नहीं किया है, तो आपका यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है हर पेपर है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी ईच पेपर का मीनिंग क्या हुआ, सब्जेक्ट जो, जैसे मान लो इंग्लिश का अलग आएगा, फिजिक्स का अलग आएगा, मैथमेटिक्स का अलग आएगा, अलग अलग आपको वहाँ पे स्लाइड दिखेगी भी, ये फिजिक्स का आपको टाइम मिल गया, इतनी मिनट के अंदर आपको फिजिक्स कवर करना है, और कवर करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए 20 मिनट आपको इसके दे दिए और 20 इसके दे दिए और 20 इसके दे दिए, तो अलग अलग 20-20 मिनट मिल गए। तो इस 20 मिनट के अंदर आपको इसके पूरे क्वेश्चन करने हैं, इसके भी करने हैं, इसके भी करने हैं, अलग अलग 20-20 मिनट के। तो आपको इंडिविजुअली इसका भी पासिंग मार्क होता है, जैसे मान लो 6 नंबर का हो गया, मान लो 20 में से 20 क्वेश्चन में 6 नंबर आपको पास आउट होने चाहिए। और इसी तरीके से फिजिक्स की बात करें, मान लीजिए इसके अंदर 7 नंबर मिनिमम मार्क है, तो 7 नंबर पासिंग होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको मिनिमम हर एग्जाम भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए सिलेक्शन करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए या पास आउट होने के लिए, अंडरस्टैंड। इसका पूरा प्रोसेस भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा मैथमेटिक्स जो है आपको कवर करवाया जाएगा, डीपली के अंदर करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसको आप डिटेल में कवर कर सकते हो। सब चीज़ें आपको कवर करवाई जाएगी।
आपके एग्ज़ाम से पहले पहले सब चीज़ें आपको करवाई जाएगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फिजिकल, जो अपना फेज सेकंड है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अपन बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अपन क्या है भी आपको 1600 किलोमीटर है ना, एक तरीके से 1600 किलोमीटर आपका जो है यानी 1.6 किलोमीटर आपको क्या मिलता है, रनिंग करनी होती है 7 मिनट के अंदर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक तरीके से 1600 मीटर आप बोलोगे, 1600 किलोमीटर नहीं बोलोगे, 1600 मीटर बोलोगे, तो 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना होता है कितनी मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर। ये मेल कैंडिडेट के लिए। अगर अपन इसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल को जो है इतना ही कवर करना होता है 8 मिनट के अंदर। इसी तरीके से आपको पुशअप लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप आपको बोला जाएगा वहाँ पे, बट गर्ल्स को लगाने के लिए नहीं बोला जाता है। गर्ल्स के लिए आपको 10 सिटअप, जैसे बॉयज़ के लिए भी है सिटअप, एंड इसी तरीके से जो मेल्स के लिए है 20 स्क्वाट्स आपको बोले जाते हैं और फीमेल के लिए 15 बोले जाते हैं। तो ये आपको करवाए जाते हैं, एकदम इजी सी प्रोसेस रहती है। थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है तो अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हो, पूरी प्रोसेस भी अच्छे तरीके से आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके अंदर एक फिजिकल जो अपना मैंने आपको बताया था भी एक साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है 20 नंबर का, तो वो भी आपका वहाँ पे करवाया जाता है, जिसके अंदर आप अगर पास आउट हो जाते हो तो आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवा के और फाइनल आप फेज सेकंड भी पास आउट कर जाते हो। तो ये पूरी प्रोसेस भी आपको बताई जाएगी। इसके बाद अपन बात करें फेज थर्ड के अंदर तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर आपकी मेनली तो विजन हेयरिंग यानी आपकी आंख देखी जाती है, कान देखे जाते हैं, है ना। विजन जो है आपका इसके अंदर अगर है तो आपको पास आउट कर दिया जाता है, अगर इससे बाहर है तो आप फेल हो सकते हो। इसके अलावा आपका मान लो कोई लेज़र, मान लो आप क्यों ऑपरेशन होते हैं आज के टाइम में, तो आंखों के ऑपरेशन जो होते हैं वो कहीं कहीं अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें होती है वहाँ पे सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको 6 मीटर की जो मान लो सुनाई है वो देना चाहिए, 6 मीटर तक की कोई भी चीज़ अगर मान लो वहाँ पे कोई बोल रहा है या कुछ भी फुसफुसाहट हो रही है तो आपको सुनाई देना चाहिए। हाइट जो है आपकी मेल और कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर मिनिमम आपको बोला गया है। और अगर आप यानी पहाड़ी एरिया से हो तो जैसे लक्षद्वीप हो गया, हिमालय हो गया, अगर इन एरिया से हो तो आपकी जो फीमेल की हाइट है वो 147 है और इसके अंदर 150 सेंटीमीटर आपकी इनकी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपकी है हाइट के अंदर हो गई। चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी होती है और टीथ आपके एकदम बढ़िया होने चाहिए, 14 टीथ जितने भी है मिनिमम 14 होनी ज़रूरी है और टीथ आपके एकदम एकदम चिकने होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। अंडरस्टैंड? इसके अलावा जो आपका है यहाँ पे आइज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी रहती है मेडिकल जो फिटनेस आपका होता है उसके अंदर। तो ये आपको पहले भी कवर करवाना होता है। जैसे ही मान लीजिए आपका फेज़ फर्स्ट क्लियर हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, मेडिकल किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप कवर कर सकते हो भी क्या क्या चीज़ें आप में लग रही है भी कमी है, तो डॉक्टर आपको बता देंगे, तो उसके आप क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, अपने पूरे मेडिकल को फिट कर सकते हो ताकि आप वहाँ पे जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो भी जाए तो आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है, आपको पॉइंट दे दिया जाता है भी आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका हैंड है, हाथ है, मान लीजिए हाथ आपका मान लीजिए थोड़ा बहुत उसमें कमी है तो आपको बोला जाएगा भी इसमें ये कमी है और इसको आप इतने दिन के अंदर कंप्लीट करके अगर आ जाते हो तो आपको फेज़ थर्ड के अंदर पास आउट कर दिया जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए आपको 20 दिन का टाइम दिया, अगर 20 दिन के अंदर आप उसको सही करके चले जाते हो तो आपको पास कर दिया जाता है, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये पूरी प्रोसेस रहती है मेडिकल जो अपना रहता है इसके अंदर। इसके बाद सैलरी की अपन बात करें तो सैलरी फर्स्ट ईयर आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, जिसके अंदर 21,000 रुपये आपको दिए जाते हैं और कुछ आपका वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है यानी कट कर दिया जाता है, जो आपको 4 साल बाद है लास्ट के अंदर दे दिया जाता है। जब आप 4th ईयर जाते हो तो आपको 40,000 रुपये मिलने लग जाते हैं, जिसमें से 28,000 रुपये आपको दिए जाते हैं और 12,000 रुपये हैं जो आपके ऐड कर दिए जाते हैं, एक तरीके से इंसेंटिव जिसको आप बोल सकते हो। फिर आपका जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको 4 साल के बाद मिलता है उसके अंदर आपको 10 लाख रुपए समथिंग आपको मिलते हैं, इंटरेस्ट के साथ आपको मिल दिए जाते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी आपको 48 लाख का इसके अंदर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोसेस रहती है सैलरी की भी, इसको भी आप समझ सकते हो। इसके बाद अपन बात करें भी आपको अब आपको पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, आपको अपना जो है अप्लाई करना है पूरे एग्ज़ाम को। तो आप कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, एयरफोर्स की वेबसाइट है IAF रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर डाल के उसको रजिस्टर कर लेना है और एग्ज़ाम फीस जो रहेगी आपकी 550 प्लस GST रहेगी। और आपको क्या कर लेना है, एक पिक जो बनानी है वो कैसे बनानी है, आपको ब्लैक कोई भी बोर्ड ले लेना है,
अपने हैंड में, जिसमें अपना नाम भी लिख लेना है, कैंडिडेट नाम नेम, और डेट ऑफ फोटो, यानी जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की आपको वहाँ पे डेट फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ नहीं लगानी है, डेट ऑफ फोटो लगानी है, यानी कि जिस दिन आप फोटो क्लिक कर रहे हो वो वहाँ पे फोटो आपको लगा देनी है। अंडरस्टैंड? तो ये काम आपको वहाँ पे कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएंगे, 10th क्लास की जो आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको पता ही है। फिर आपको 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। 12th क्लास की जो आपकी सर्टिफिकेट होता है यानी मार्कशीट जो है वो आपको चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए विद स्लेट एंड डेट, ठीक है ना। स्लेट एंड जो मैंने आपको अभी बताई दी थी ये वाली फ़ोटो आपकी चाहिए। इसके बाद आपको कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिएगा, पेरेंट सिग्नेचर चाहिए अगर आप 18 साल से कम हो, यानी मान लीजिए आपकी एज 17.5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट सिग्नेचर चाहिएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड इंप्रेशन वहाँ पे होता है वो आपको चाहिएगा। आधार कार्ड आपको जो होता है वो तो आपको वैलिड रखना ही होता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप क्या कर पाते हो, आगे प्रोसीड कर पाते हो। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको माइंड में रख लेनी है। भी आपके जो बॉडी टैटूज है वो नहीं होनी चाहिए जनरली, तो आप ना रखो तो ही बढ़िया बात है। अगर होते हैं तो वो थोड़े से गलत होती हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम, वहाँ पे कहीं पे भी आप जाते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, मेडिकल में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं लेके जानी है। और आपको ड्रग्स वगैरह, यानी कि मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ड्रग्स का वहाँ पे यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। मान लो जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, या दर्द के लिए आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद अपन बात करें भी आप कहीं 2 नंबर के अंदर पैसे देकर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये प्रोसेस भी करने की कोशिश ना करो, अच्छा रहेगा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपको माइंड में रख लेनी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है दोस्तों। आपको जस्ट क्या करना है, इसको आप स्कैन करके भी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकते हो, या ऑफिशियल वेबसाइट है इसका आप यूज़ कर सकते हो। हेल्प डेस्क जो होते हैं एयरफोर्स के वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो आपको फिल कर देना है 1 फरवरी से पहले। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एंड जल्दी से अग्निवीर जो इनटेक है 1/2027 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल का नाम है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी नेम से अपनी एप्लीकेशन भी है, जिसके अंदर आपको जो है टेलीग्राम का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको आपको क्या कर लेना है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस दी जाएगी, सब चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको भी यहाँ पे कोर्स जो है वो मैं अभी फिलअप नहीं करवा रहा हूँ। कोर्स इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा जो एयरफोर्स मैथमेटिक्स है वो पूरा का पूरा कवर करवाना चाहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करूँगा, जो कि आप यहाँ पे आके मैथ को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है, ताकि जो भी आगे वीडियो आए वो आप तक पहुंचती जाए। और मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना ये आपका टारगेट रहेगा, और मेरी थ्रू आपको मैं अच्छे तरीके से ये पूरा गाइड करूंगा किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, और किस तरीके से पूरी प्रोसेस मैं आपको डे बाय डे बताता जाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको माइंड में रखना है। अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 2027 जो इनटेक अपना इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैथमेटिक्स की जो सेशन है वो आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि आपके नेक्स्ट डे से आपके जो है मैथमेटिक्स के सेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और पूरे अपने मैथ को कंप्लीट कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे, वहाँ से डायरेक्ट आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट करने का आपको रास्ता मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप कॉमेंट के अंदर भी लिखना है रेडी टू टच द स्काई विथ ग्लोरी, क्या आप रेडी हो, तो यस करना है। और कैसी आपको वीडियो लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, ये भी आपको बता देना है। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, मैथमेटिक्स की बात करें, अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया जाएगा, कोई भी आपको उसके अंदर डाउट नहीं रहने दिया जाएगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।